सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी जो आज उन्होंने दी है उसके अंदर जाहिर है उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि हालात बड़े मुश्किल है, हमने काबू पा लिया उसके ऊपर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है काबू पाना, मगर काबू तो अभी आधा ही पाया ना, अभी तो इंटेंशंस हैं, इरादे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। फैसले हो गए, ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब वो वहाँ मुश्किल आएगी। तो आगे जाके देखना ये है कि अगले 3 महीने के अंदर, ये मैं कह रहा था कि सितंबर तक क्या यही बजट चलेगा या आखिर ज़रूरत पड़ जाएगी कि एक सप्लीमेंट्री बजट की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर देखा जाएगा क्या होता है उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 100 डेज टफ डिसीजंस टेकन वेल, नॉट ऑल एज वेल एज शुड बी, मगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ी हैं जो की हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो ये हुई है कि इंडस्ट्री जो है जो बैठी हुई है और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे लिए बड़े क्रिटिकल है। उसके बगैर आप इंपोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, डॉलर, तो पेपर्स कैसे करेंगे? या आपकी लिपस्टिक कहाँ से आएगी और मेरी टाइयाँ कहाँ से आएंगी? ठीक है ना? तो ये इसके लिए पैसे चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्टर कह रहा है जी कि हम तो तैयार हैं करने के लिए, मगर हमारे लिए मुश्किल बड़ी है क्योंकि जो बिजली है और गैस है बड़ी महंगी है। और ये सारे इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई जो है गैस की और इनपुट्स की, एनर्जी की, जो बड़ी महंगी है। तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? हमें आपकी सहूलत दें। तो अब आज ही जो अनाउंस किया उन्होंने वो ये किया कि जी कोई 250 अरब के करीब की सहूलत दी है, 200 से 250 अरब की सहूलत दी है। हाँ, 200 अरब को 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है सनतों के लिए। लेकिन साथ ही जो आम है सारिफ उसके लिए 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया। तो वो यही होता ना कि कहीं ना कहीं उनको देना था ताकि एक्सपोर्ट्स हों, और कहीं से तो लेना था ना। पैसे हवा में तो नहीं है, प्रिंटिंग तो कर नहीं सकते पैसे की। ज़्यादा प्रिंटिंग करेंगे तो फिर महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनको 200 अरब रुपये से ज़्यादा दिया है एक सहूलत ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े, और तो फिर कहीं ना कहीं से तो लेने थे ना पैसे। अब वो 2 जगह से उन्होंने पैसे लिए हैं। एक तो ये आप जो कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, जो घरों वाले लोग हैं उनके लिए बिजली का रेट बेसिक टैरिफ में उनका बेसिक टैरिफ बढ़ा दिया है। दूसरा ये है कि ये जो मिडिल क्लास है उनसे भी 200-250 अरब रुपया की टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए, जिसकी हमने कल बात की थी। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक कदम था। और अब ये जो बातें हो रही हैं आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत कामयाबी होगी इनको। इस वक्त आपका जीडीपी टैक्स रेशियो जो है, टैक्स जीडीपी रेशियो 8-9-10% के करीब है। इनकी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में इसको 13% पे ले जाया जाए। अगर ये 12 में भी चले जाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब वो कैसे जाएंगे, ये हमने कल बात की थी कि जी रिटेलर्स जो हैं उनको कैसे समझाएंगे, प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे कैसे टैप करेंगे। अब वो एफपीआर चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम सिस्टम बना रहे हैं जिसके साथ हम मॉनिटर कर सकेंगे। उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब ये प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, प्लान्स बन रहे हैं। क्या इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या इंडस्ट्री, रिटेलर ये बात मानेंगे? क्या वो तावन करेंगे? क्या वो नहीं करेंगे? फिर क्या सज़ाएं होंगी? अगर सज़ाएं नहीं होंगी तो फिर क्या स्ट्राइक्स होंगी? क्या होगा? ये अगले 3 माह में हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक ये कामयाब होगा कि नहीं। अगले 3 माह में 1.5 माह के करीब वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि मैं अच्छे रिजल्ट्स लेकर आऊँगा, जो इदारे बोझ हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, ख़जाने से बोझ हटाएंगे। उन्होंने कमेटियाँ भी कुछ किफ़ायतशारी के लिए बना दी हैं। और कल आपने स्टेशनरी की बात की थी तो उस पर जो 10% सेल्स टैक्स है वो भी वापस लेने का फैसला किया गया। ये इन्फॉर्मेशन यही आ रही है। इनफैक्ट मैंने खुद पीएम साहब के साथ रब्ता किया था। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये मत कीजिए, स्टेशनरी और किताबों के ऊपर आप सेल्स टैक्स मत लगाएं। तो वो एकदम उनका रिस्पांस यही था कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूँ। तो फिर मेरी और भी वहाँ 1-2 सीनियर लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा हम चेयरमैन एफपीआर से रिक्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने बताया तो आज की खबर यही है कि स्टेशनरी और किताबों के ऊपर जीएसटी जो लगा रहे थे 6 से 10%, वो शायद फैसला किया कि नहीं लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वेरी गुड डेवलपमेंट, वेरी गुड न्यूज़। एंड खुशी होती है कि अगर कोई रिस्पांस हो ना, अगर आप कोई अच्छी तजवीज़ दें और प्राइम मिनिस्टर साहब या फाइनेंस सेक्रेटरी साहब या एफपीआर चेयरमैन साहब उसके ऊपर गौर करें कि अच्छी इंटेंशन से ये बात कही जा रही है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जेन्युइनली ये कदम उठाना चाहिए आपको, तो रिस्पांस मिलता है तो अच्छी बात होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन एफपीआर कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया। ठीक।
कंसिडरेशन में एक और बात भी आ रही है कि 2 यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि शहबाज शरीफ साहब का खिताब डिले क्यों हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी वो उसमें ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो गए ब्रीफिंग के लिए और फिर वहाँ पर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट वगैरह की। और नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं होता कैसे एक्चुअली, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बनती है ना। मैं तो गवर्नमेंट में रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कैसे ये बात चलती है, किसके ज़रिए होती है, कहाँ क्या बात करनी होती है और कहाँ नहीं करनी होती। तो ऐसे नहीं हुआ कि ये कहीं ब्रीफिंग देने गए होंगे, मगर ये नहीं कि जी को 50 लोग बैठे हुए थे तो उनको ये ब्रीफिंग देने गए, ऐसे नहीं हुआ। ये गए होंगे बात करने के लिए और उनके 2-3 साथियों के साथ ऐसे ही हुआ होगा, या 4-5 साथी होंगे, कोर कमेटी है, ये कोर किचन कैबिनेट है आर्मी चीफ साहब की, तो उनके साथ डिस्कस करने गए होंगे कुछ इश्यूज, जो कि ये होता रहता है आजकल की हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर, तो ये होता है मिलके चलना। इमरान खान भी करता था जी, अब शहबाज साहब भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ मोटी मोटी बात करने गए होंगे। अच्छा। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बात क्या हुई, मगर कुछ वी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि उसमें एक्नेक की बात हुई। एक्नेक इज़ दी कमेटी, जो प्लानिंग कमीशन जब प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाती है तो वो इस कमेटी के पास चला जाता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। वो फिर वहाँ फैसला करती है कि ये जो प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बनाई है प्लानिंग कमीशन ने, इसके ये रियलिस्टिक है, नहीं रियलिस्टिक है, इसकी ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की या नहीं ज़रूरत। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़लसफ़ा है जो कि शहबाज साहब ने अपनाया है, वो ये है कि हमने डेवलपमेंट करनी है और वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनको चलाना है। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने बेल्ट टाइटनिंग करनी है, खर्चे कम करने हैं, दूसरी तरफ आप PSDP जो है उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो अब ये दोनों में तजाद है, एक इधर जाता है दूसरे इधर जाता है। तो आप PSDP जो है उसको 1 साल के लिए रोक देते और ताकि वो पैसे बच जाते और वो पैसे आप दूसरी चीज़ों पर खर्च करते, टैक्सेस ना इतने बढ़ाते आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर नहीं टैक्सेस बढ़ा के अब वो भी PSDP भी करना है। तो उसके लिए एक्नेक की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर एक्नेक अप्रूव कर देती है कोई प्रोजेक्ट, अच्छा, तो फिर कैबिनेट जो है वो ओके कर देती है। अगर वो एक्नेक पे रुक जाती है कोई चीज़, फंडिंग या कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आगे कैबिनेट जो है वो फैसला नहीं कर पाती। अब ये इस हुकूमत का ये फैसला था कि एक्नेक को हमने ऐसे बनाना है कि जो वादे हम करके आए चाइनीज़ के साथ, अच्छा, स्पेशली चाइनीज़ के साथ, अच्छा, उनको अब इम्प्लीमेंट करना है। चाइनीज़ के साथ 2 बातें पक्की हुई हैं। एक ये कि जी वो रेलवे लाइन बननी है कराची से पेशावर तक, 3-4 साल लग जाएंगे, मगर पहले साल की एलोकेशंस करनी है उसके लिए। इट्स nearly $7 million प्रोजेक्ट, बिलियन अब 7 बिलियन। और दूसरा ये कि वो जो काराकोरम हाईवे में कोई 550 किलोमीटर की एक हाईवे बनाना है वहाँ, वो भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, फ्रॉम KP टू गिलगित बल्तिस्तान, हमने बात की थी जी, बिल्कुल। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ओके करने हैं। अब ये प्लानिंग कमीशन ने तो बनाई हुई है अपनी रिपोर्ट्स, और शेख रशीद साहब के ज़माने की बनी हुई है, आपको याद होगा, खान साहब ने रोक दिया था। चाइनीज़ बड़े कीन थे कि इनको करना है। अब शहबाज साहब बात करके आए हैं वहाँ कि हम ये करते हैं, मगर हमारे जो हमने आपके पैसे जो देने हैं वो थोड़ा सा ज़रा रीशेड्यूल कर दे, उसको आगे कर दे और ये हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। अच्छा। तो चाइनीज़ को उन्होंने मना लिया। अब ये वो नहीं चाहते कि एक्नेक के अंदर आके तो कोई फड्डा पड़ जाए। अच्छा, अब फड्डा कौन डाल सकता है एक्नेक के अंदर? कौन? ये इश्यू है ना कि अगर फड्डा पड़ना है तो फिर एक्नेक को कंट्रोल करना है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अब एक्नेक का हेड नहीं बनाया जाएगा, वो खुद बनेंगे और साथ अपने वो इसहाक डार साहब को रखेंगे कि ताकि अगर वो मीटिंग को चेयर ना कर सकें तो इसहाक डार साहब चेयर करें एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो उनको साथ ले गए वो। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये भी बात की होगी वहाँ कि जी वो हम एक्नेक भी चेंज कर रहे हैं। क्यों की होगी वहाँ? इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लगाया है। हाँ, अच्छा। और वो इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि एक ऑपराइट ऑनेस्ट मैन ऑफ इंटेग्रिटी कैरेक्टर, और जो कि अग्री किया है IMF के साथ जो प्रोग्राम, उसको चलाए और कोई लचक ना दिखाए, पॉलिटिकल मोटिव्स भी ना हो उसके, सियासतदानों के पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते तो हो सकता है वो रुकावटें कुछ अड़ाते उसके अंदर कि यार ये क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है,
इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ताकि पैसे बच जाए। ठीक, क्योंकि उन्होंने तो बजट को बनाना ना। इनका सियासतदानों का ये है कि काम करना है। हम फिर चाइना के साथ भी वादा करके आए, वैसे भी एम्प्लॉयमेंट होती है, सड़कें वड़कें बनाने में तो नून लीग माहिर है ना, वो तो मास्टर हैं। रेलवे लाइन बना दी, सड़कें बना दी, अंडरपास बना दिए, मोटरवे बना दिए, ये तो उनका एजेंडा आइटम है। और वहाँ फिर आपको पता है कि तरक्की भी होती है, पैसे भी बनते हैं लोगों के इधर उधर, बिल्कुल बिल्कुल, वगैरह, सबकी तरक्की होती है। सबकी तरक्की होती है।